हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को वीवीए क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग को कल के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है आप लोग का, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार से होगा, चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और ना ही वे देश की फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि चश्मे वाले में देशभक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी का सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। कैप्टन ने जब यह देखा कि उसे बहुत बड़ा दुख हुआ, उसके मन में देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर था, इसलिए वह जब तक जीवित रहा उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखा था। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन बुलाते थे। अथवा में देख लीजिए, आप लोग का प्रश्न है आप लोग का, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। भगत का एक बेटा था, वो बीमार रहता था। एक दिन वो मर गया। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया। उसके अनुसार उसके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आज एक बिरहनी अपने प्रेमी से मिलने गई है और उसके मिलन की खुशी में आनंद मनाना चाहिए, ना कि अफसोस। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया था। पास में एक दीपक जला रखा था। वे अपने बेटे के मृत शरीर के पास आसन पर बैठे मिलन के गीत गा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की बहू को भी रोने के लिए मना कर दिया था। उसे भी आत्मा के परमात्मा से मिलने की खुशी आनंद मनाने को कहा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक कहानी यो भी मैं भी लेखिका के पिता ने रसोई को भटियाकार खाना कहकर क्यों संबोधित किया गया है? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे खाना पकाने का ही सीमित रह जाती है और अपने सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकते वाली जगह होने के कारण वे रसोई को भटिया खाना कहकर संबोधित करते थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग का, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को उत्तर दिया गया है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रेड नरकट से बनाई जाती है और जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को बहुत बड़ा महत्व है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग का, माँ ने बेटी को सचेत रहना क्यों जरूरी समझा? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का है, माँ ने बेटी को सचेत रहना इसलिए जरूरी समझा कि वो भी अनेक बहुओं की तरह किसी की आग में अपना जीवन ना खो दे। उसे किसी भी अवस्था में कमजोर नहीं बनाना चाहिए। उससे कष्ट करने वाले के सामने उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। कोमलता नारी का शाश्वत गुण है, पर आज की परिस्थितियों से उठे कठोरता का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आने की स्थिति में उसका सामना कर सकें। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसके उत्तर देख लीजिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भगवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से स्वार्थ मुक्ति रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। ये प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरुक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है। फुहार रिमझिम या बरसने से कुछ नहीं होने वाला है। कभी चाहते हैं कि बादलों के जोर से गरजने को कहा, जिससे बहुत तेज बारिश हो ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। गर्मी के कारण सब निराश हो रहे हैं और फुहार रिमझिम या बरसने गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए बादल को गरजने के लिए कहते हैं ताकि धरती को ठंडा कर सकें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। चलिए मैं आप लोग को जूम करके बता देता हूँ। इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। हलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा
लगाने वाले के प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था तो उन्हें लगा कि नेताजी पर कोई साथी होगा, परंतु पान वाले उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वो एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वो फौज में कैसे जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग का, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। भगत की जो पुत्रवधू थी वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यहाँ आप लोग को उत्तर दिया गया है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए वो भगत की पुत्रवधू अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग का, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। फादर बुल्के के पोर पोर में ममता झलकती थी, उनकी नीले नीले आंखों पर अथवा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। देवदार की छाया घनी होती थी जिससे थकते हुए पाठी को एक आराम मिलता था, इसलिए लेखक के फादर की उपस्थिति में देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग का, यहाँ पे एक कहानी यह भी पाठ के माध्यम से लेखिका का क्या बताना चाह रही है? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। इसमें लेखिका अपने बचपन, किशोरावस्था, यौन अवस्था के अपने आसपास के वातावरण के चित्रण करना चाह रही है। वो तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की झलक में भी प्रस्तुत करना चाहती है। लेखिका अपने व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण करती जान पड़ती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोतांग को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो चलिए हम लोग इसके उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके उत्तर देख लीजिए। गोतांग को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन यापन करना पड़ता था। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती है, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े पर पीठ पर बंधे डोकी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल को जमीन पर मारकर काम करती है। ऐसे कार्य करते हुए कई बार वह अपने प्राणों को गंवा भी बैठती है। बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते थे, पानी भरते थे तथा जंगल से लकड़ियों को गट्ठर देते थे। इससे परिश्रम करने के बाद भी उन लोग खुश रहते थे।